हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जिसे आज मैं क्लियर करने आया हूं। ठीक यही डायग्राम मैंने बनाया था जब मैं बॉक्स प्लॉट आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। उसमें इतना डिटेल में अपन ने डिस्कस नहीं किया था, बट खैर जब कंफ्यूजन हुआ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए थोड़ा डिटेल में अब वार्तालाप बातचीत हो ही जाए। यहां पे Q1 Q2 Q3 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपका क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 यानी मीडियन वैल्यू, ये क्वार्टाइल 3 है। ओके, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। बात यहां की थी मिनिमम और मैक्सिमम, जिसे मैं थोड़ा इनफॉर्मली जैसे कहते हैं क्वार्टाइल 0 और क्वार्टाइल 4 से संबोधित कर रहा था। ठीक है, ताकि एक इजी अंडरस्टैंडिंग, सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 आपको मिल सके, आपके लिए आसान हो सके, ये चीज मैंने बताया। बट क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके रिस्पेक्टिवली डेटा सेट की सबसे कम वैल्यू है ये? क्योंकि यहां पे फिर ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं बॉक्स प्लॉट में, जिन्हें हम आउटलायर्स बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू तो इससे भी कम है। मान लीजिए अगर यहां पे मुझे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, तो क्या भैया ये रिस्पेक्टिवली मेरी डेटा सेट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है? क्योंकि यहां तो भैया इसके बाद भी कुछ डॉट्स दिख रहे हैं जिनको अपन आउटलायर बोल रहे हैं। तो ये मिनिमम मैक्सिमम, वहां पे भी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ऑन एन एवरेज जो आपका नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल, ये मेरा रिस्पेक्टिवली आउटलायर डेटा है। जो मेरा ऑन एन एवरेज नॉर्मल डेटा है उसके करस्पॉन्डेंस में मैं ये बात कर रहा हूं। तो फिर आपके दिमाग में अब ये सवाल आएगा कि ये मिनिमम, ये जो एज यहां पे बना हुआ है, और ये जो मैक्सिमम, ये जो एज यहां बना हुआ है, ये आखिर कैलकुलेट हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि अगर अपन इसे डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू नहीं पकड़ रहे, इसे अगर डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पकड़ रहे, तो आखिर ये कंप्यूट हुआ कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमारे पास Q1 है जी, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे हम लोग 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से यहां पे मेरी एक वैल्यू आ जाती है, मतलब अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं इसको डिनोट कर देता हूं एक नोटेशन, लेट्स से S फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं इनफॉर्मली आपको बता रहा हूं S। नाउ S रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इनटू 1.5। सही बात है जी, सिंपल बात है। ठीक है, अब मुझे अगर ये रिस्पेक्टिवली लोअर एज या मिनिमम एज ऑफ द ऑन एन एवरेज नॉर्मल डेटा का अगर मुझे पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? मेरा जो क्वार्टाइल 1 है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा S। सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या? IQR इंटू 1.5, ये जो वैल्यू आएगी इससे Q1 से सब्ट्रैक्ट करना, और ये जो कंप्यूटेशन का रिजल्ट मुझे मिलेगा, दैट इज दिस लोअर एज। दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड टू क्लियर योर कंफ्यूजन। इसीलिए मैं ये डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद अपन आते हैं इस वाले, ये जो मैक्सिमम एज अपने को दिखाई दे रही है, ये कहां से आई? सिंपल है जी, अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं Q1 से, तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं अपने S को। S मतलब क्या? IQR इंटू 1.5। ये जो भी वैल्यू आएगी जिसे मैं S से संबोधित कर रहा हूं इनफॉर्मली, आप कोई और भी अल्फाबेट ले सकते हैं। मेरा नाम ऐसे शुरू हो रहा है, मैंने S लगा दिया। आपका नाम कहीं और से शुरू हो रहा है भैया, वो लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि अब इस Q3 में हम लोग S जो है ऐड कर देते हैं, और इससे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, दैट इज दिस रिस्पेक्टिवली अपर एज या अपर बाउंड। तो ये हमारा अपर बाउंड बन जाता है, ये हमारा लोअर बाउंड बन जाता है। इसके नीचे, यानी कि अगर जिसे मैं इनफॉर्मली लेट से क्वार्टाइल 0 बोल रहा हूं या मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं, अगर इससे नीचे और कोई वैल्यू अगर मुझे मिलती है, तो वो डेफिनेटली एक आउटलायर है, क्योंकि वो इस रेंज के बाहर जा चुका है। सिमिलरली अगर कोई इस अपर बाउंड से वैल्यू ग्रेटर निकलती है, ऑब्वियस ही बात है, डेटा सेट में बहुत सारी आपकी ग्रेटर वैल्यूज हो सकती है, अगर उससे कोई वैल्यू ग्रेटर निकलती है तो वो एक डेफिनेटली आउटलायर है। क्योंकि अगर आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपने डिफाइन कर दिया है और उसके बाहर अगर कुछ लाई कर रहा है, तो वो एक डेफिनेटली आउटलायर है। एक तरीके से, इसी तरीके से IQR मेथड से हम अपने आउटलायर कौन है, आउटलायर कौन नहीं है, ये डिटेक्शन में भी इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी मदद करता है। तो चलिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हमने ये वीडियो भी समाप्त कर दिया, समझ लिया। होपफुली वो कंफ्यूजन जो था वो भी क्लियर हो गया होगा, और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पे बड़े क्लियरली मिल गए होंगे। आउटलायर्स के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई होगी, कैसे डिटेक्ट करना है IQR के थ्रू, वो भी अगर पता लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।